भाई साहब मुबारक हो। जापान में मौसम सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ नहीं बल्कि वो नॉर्मल मौसम आ गया जिसके अंदर 50% सर्दी और 50% गर्मी होती है। मुझे याद है पिछले साल इन दिनों 9वें महीने की 22 से 23 तारीख को जाना मैं शॉपिंग करना शुरू की हुई थी मैंने। और मैं कभी इस बाज़ार जा रहा हूँ, कभी उस बाज़ार जा रहा हूँ, लेकिन अब नहीं पाकिस्तान जाना यार। अस्सलाम वालेकुम, आसमान रफ़ीक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली यार आज व्लॉग बनाने की हिम्मत मिल गई है। तो सुबह मैं काम पर निकला था, काम मेरा 10 बजे तक था। तो मेरे ना घंटे कम होने की वजह से आज एक बंदे ने छुट्टी कर ली। तो तेंचो का मैसेज आया कि तुम ना 1 बजे तक रुक जाओ। मैं घर से अपना काम वाला बैग लेके निकला था और स्कूल वाला बैग मेरा ना घर पे ही पड़ा था। तो मैंने 10 मिनट की ब्रेक ली और मैं कहा 10 मिनट की ब्रेक ली, उसमें मैं अब आया हूँ, ये स्कूल का बैग लेके गया हूँ। वो ये स्कूल का बैग और एक चीज़ भूल ही गई, नमाज हमने स्कूल की मस्जिद में पढ़नी है और जूती में लेना ही भूल गया। अचानक ही मुझे याद आया, अगर मैं व्लॉग ना शुरू करता तो मैंने भूल जाना था। तो नमाज भी जाना, मस्जिद में पढ़ेंगे, तो इसीलिए घर से जूती भी पकड़ लेते हैं। बाकी जूती पकड़ के आपको मिलते हैं। टाइम ना घर पे सब लोग सो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि यार आज किसी का भी नहीं काम है। 7 भाई को मंडे को ना सुबह टाइम छुट्टी होती है और बाकी सबका शाम को काम होता है। तो सबकी साइकिलें खड़ी हुई है और मैं अकेले ही काम पे जा रहा हूँ। ये पकड़ के अपनी जूती तो ज़रा निकलते हैं, सब सो रहे हैं। सारे इस टाइम ना सो रहे हैं, उठेंगे कोई 11 साढ़े 11 बजे, फिर नाश्ता करके स्कूल आएंगे और हम कंपनी से ही कुछ ख़रीद के वहाँ से स्कूल चले जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि कल जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कि पसीने निकल रहे थे। कि लेकिन जैसे ही शाम हुई 7 बजे के बाद मौसम ही चेंज हो गया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, सर्दियों वाली कोई फरवरी मार्च वाली धूप निकली हुई है, ठंडी हवा चल रही है और हल्की सी भी मुझे गर्मी नहीं लग रही। मतलब कि सुकून हो रहा है अंदर, ठंडी ठंडी हवा जा रही है ना। गर्मियों में भी हवा चलती थी ठंडी, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं देती थी। लेकिन ये जो 50% गर्मी और 50% सर्दी वाली जो हवा है ना, ये ज़रा सही मज़ा देती है। तो मौसम अपना फेवरेट हो गया। इसमें ज़रा अब हम सुबह के टाइम भी बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि आगे पीछे मैं शाम को निकलता था घर से ना, गर्मी होने की वजह से। लेकिन अब हम सुबह के टाइम भी तकरीबन 10 बजे घर से इस टाइम इजीली निकल पाएंगे और कहीं अच्छी जगह भी विज़िट कर पाएंगे। इस टाइम जो है ना यार, सिर्फ गाड़ी की कमी है। अगर गाड़ी होती ना, जापान में बड़ी ऐसी प्लेसेस हैं जो बंदा जाकर ना जगह घूम सकता है। लेकिन ट्रेन में भी जा सकते हैं, उसमें ना टाइम बहुत लगना है। गाड़ी में हमने आधे घंटे में पहुंचना है और हाईवे से, और ट्रेन में कम अज़ कम तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगना ही है, जिसमें से तकरीबन 30 मिनट की वॉक उसके अंदर मौजूद है। यहाँ से थोड़ा सा ही हमारा दूर काम है, 5 मिनट की साइकिल करते हैं, चलाते हैं, काम पर पहुँचते हैं और उसके अलावा फिर काम से फारिग होकर आपको मिलेंगे। बाकी मौसम बहुत कमाल का हो गया यार, अब ज़रा जापान को एंजॉय करने का मज़ा आएगा। तो और फाइनली मुझे जापान में ना आए हुए 1 साल होने में तकरीबन 10 दिन रह गए, फिर मुझे जापान में 1 साल हो जाएगा। तो फाइनली यार अभी छुट्टी हो चुकी है काम से। तो ये मैं जो है ना, मैंने फैमिली मार्ट से कुछ खाने के लिए सैंडविच और एक जूस पकड़ लिया है। ये जाकर अब सुकून से बैठ के ना क्लास में बैठ के खाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ क्लास शुरू होने में 20 मिनट रह गए हैं और शाड़ा भी खुल चुका है। और स्कूल में ही अब नमाज़ पढ़ेंगे। तकरीबन 5 मिनट की ब्रेक होगी, उसमें जाके मैं वज़ू करूँगा। फिर जब 10 मिनट की ब्रेक होगी, उसमें जाके मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी यार, स्कूल से फारिग सुबह टाइम में चला गया था काम पर। सरप्राइज़ थी मेरी शिफ्ट और मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर काम करना पड़ा। उसके बाद स्कूल से खाना पीना करके स्टडी करके अभी घर आया और आकर ज़रा मैं ये टेरेस की तरफ आया हूँ। और भाई साहब मुबारक हो, जापान में मौसम सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ नहीं बल्कि वो नॉर्मल मौसम आ गया जिसके अंदर 50% सर्दी और 50% गर्मी होती है। हम सुबह 10 बजे भी बाहर निकल सकते हैं ना, तो ठंडी हवा चल रही होगी और पसीना भी नहीं आएगा। मतलब कि नॉर्मली कपड़े चलेंगे और नॉर्मली मौसम होगा, लेकिन ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। वो तो खैर ओके है, लेकिन अभी तक आप शाम चेक कर सकते हैं, कितनी प्यारी शाम है। मुझे याद है पिछले साल इन दिनों 9वें महीने की 22 से 23 तारीख को जाना मैं शॉपिंग करना शुरू की हुई थी मैंने। और मैं कभी इस बाज़ार जा रहा हूँ, कभी उस बाज़ार जा रहा हूँ, कभी ये चीज़ें पूरी कर रहा हूँ,
और कुछ इस तरह का ही सीन चल रहा था। और फिर 10वें महीने की 2 तारीख को मेरी टिकट थी और 3 तारीख को मैंने जापान पहुंचना था। वो भी दिन आने में भी कुछ ही दिन रह गए यार, पता ही नहीं चला कि मुझे जापान आए पूरा 1 साल होने वाला है। काफ़ी कुछ सीखा और मैं इतना ज़्यादा मैं चेंज हो गया ना आगे ना, मतलब कि मैं अगर पिछले साल वाली अपनी फ़ोटो निकालूँ ना, मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ यार, ये कितना मासूम है। पिछले 2024 वाला उस्मान कितना मासूम है। लेकिन अब वक्त गुजर गया ना यार, अब ज़रा समझदार हो गए हैं ज़रा। अब पता कैसे ये सीन हुआ है जी, मैं अब आपको फ्यूचर में ही बताऊंगा। खैर अभी मुझे इस टाइम भूख लगी है तो चलते हैं ज़रा बाहर। यार बड़ा इंजॉय वाला सीन है यार। पहले शुरू में लगता था कि यार गलती की जापान आकर, लेकिन यार नहीं, ये सबसे बेस्ट डिसीजन था जापान आना। लेकिन अभी स्ट्रगल देखो कहाँ तक चलती है। जिस दिन अल्लाह ताला ने चाहा उस दिन कामयाब हो जाएंगे, मेहनत करते रहेंगे और बाकी अल्लाह पाक खैर करेंगे। कोई अपना ना एक ये नहीं होगा आपको, ये अपनी स्कूल ख़त्म करके ना कोई एक आधा अपना ट्रैक रूट पकड़ते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना काम करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। वो जहाज़ जा रहा है। शुरू में जब मैं आया था ना, मैं टेरेस में आकर बैठ जाता था और ये इतामी एयरपोर्ट से ना हर 10-15 मिनट बाद ना जहाज़ उठता था और मैं जहाज़ को देखता रहता था और सोचता था किसी दिन मैं भी इस पर बैठ के ना पाकिस्तान जाऊँगा। लेकिन अब नहीं पाकिस्तान जाना यार। चलते हैं यार भाई, रोटी शोटी खाते हैं। और इस टाइम आपको सीन बता दूं कि अंदर एसी से ज़्यादा जो हुई, मेरे बाल ही ख़राब हुए पड़े हैं, अंदर एसी से ज़्यादा ना इस टाइम बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो एसी तो चला रहने देते हैं। इसकी वजह ये है कि कमरा बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। रेहान भाई का आई थिंक काम था, वो तो आके मेरा ख्याल घंटा घर बैठे हैं। थोड़ी देर उन्होंने फ़ोन पे चुगलियाँ की हैं। उन्होंने चुगलियाँ की हैं और वो फिर अब काम पर चले गए हैं। साथ भाई स्कूल से सीधा काम पर चले गए थे। ज़ेब भाई घर आकर खाना बना रहे थे। खाना शाना खा के मेरा ख्याल वो भी बाहर निकल गए हैं, उनका भी काम होगा, वो भी काम पे चले गए हैं। साइकिल इस टाइम आपके भाई की खड़ी हुई है और मैं काम पे मास्क यूज़ करता हूँ और जो मास्क मैं नहीं ना यूज़ करता ना, वो मैं इधर ला के रख देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हो, ये 100 येन का डब्बा है पाकिस्तानी, 200 रुपये का, और उसके अंदर 50 पीस होते हैं। ये भी ख़त्म होने वाले हैं, या कोइन शॉप से जाके ख़रीदेंगे। अभी मुझे इतना खुशी हो रही है ना, क्योंकि मौसम ही बड़ा यार, ये मौसम आपके भाई का फेवरेट है। इसमें बंदा हाइकिंग भी कर सकता है। हाइकिंग में भी ना इतना पसीना, बंदा थकता नहीं है, ठंडी ठंडी हवा होती है। तो मैं आपको जापान में ऐसा व्यू दिखाऊं, ऐसी नेचर दिखाऊं कि आप हिल जाओ यार कि ये जापान है। अभी तो आपको जापान कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में टाइम निकाल कर ना इस तरह की लाइफ मैनेज करेंगे कि सैटरडे संडे ना कहीं घूमने जाया करेंगे। वीक्स में 5 दिन का वीकडेज़ में काम करेंगे और वीकेंड पर हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ना हम ज़रा मोटो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मोटो व्लॉग अब साइकिल तक, अब मैं ये चलते चलते ना आपको स्टेशन तक लेके जाता हूँ। ये बाबा जी रोज़ जो है ना यहाँ पर ना अपने घर के बाहर घास ही काटते रहते हैं। पता नहीं इन्होंने अपनी घास के अंदर क्या घुसाया हुआ है। हर हफ्ते इनकी घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जब भी मैं ये गली से बाहर निकलता हूँ ना तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। कोई गाड़ी नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोल रहे हैं ना, देखो इस टाइम मगरिब का टाइम हो गया। मगरिब के टाइम मेरा ख्याल कुत्ते भौंकते हैं, पता नहीं क्यों भौंकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये आंटी भी अपना कुत्ता लेके घूम रही है। कितना बड़ा कुत्ता है, कम से कम इसकी प्राइस क्या होगी, बात करने की कोशिश करें। सीमा से कवाई ने तबन तकाई 50万ぐらい。あ、いやそんなしなかったかな。高い。そんなにしなかった。もっと下。20万。20万ぐらい。20万ぐらい。20万ぐらい。そう可愛いね。はい、すいません。はい。ありがとう。こんばんは। अभी उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि ये 20 मान का कुत्ता है। 20 मान कितने बनते हैं? 2 लाख येन। 2 लाख येन पाकिस्तानी बने 4 लाख का कुत्ता। मैं समझ रहा था ये इस तरह के कुत्तों की जो नस्ल थी ना, वो तकरीबन जापान में बहुत बंदों के पास है। किसी के पास छोटी नस्ल है और किसी के पास बड़ी नस्ल है। और ये तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख का कुत्ता बना। चेक कर सकते हैं जापान में इससे भी छोटे छोटे कुत्ते देखे हैं जो 30-30 मान के, मतलब 3-3 लाख यानी के, और पाकिस्तानी बनते हैं कोई 6-6 लाख 7-7 लाख। इतना ही फ़र्क है। और ये आपका भाई चेक कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल स्टेशन पहुँच गया। वैसे एक बात मैं बताऊँ ना,
जापानी बंदों के साथ ना प्यार से बात की जाए ना तो ये बड़े हंस के बोलते हैं, मतलब कि आपको इग्नोर नहीं करते। कई जो बहुत ही खरूस अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार होते हैं ना, जो ज़िंदगी से ही आवाज़ार होते हैं, दुनिया से ही जाना चाहते हैं, वो मुँह ही नहीं लगाते, वो सही तरह बात ही नहीं करते। अब जापान आए हुए 1 साल हो गया, बंदों की शक्ल देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा बात करेगा और ये बंदा नहीं बात करेगा। और अक्सर मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करता हूँ। आपको मैं एक और बात बता दूँ, जापान में पब्लिक टॉयलेट इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं, इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। मैं ज़्यादातर वो इधर एक लसोड़ा है, कभी कभी स्टेशन का बाथरूम यूज़ करते हैं। ये 3-4 बाथरूम हैं जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, जो आपका भाई यूज़ करता है। क्या किया जाए। अब इधर पार्किंग में हमने साइकिल नहीं लगानी, क्योंकि पार्किंग में लगाई ना तो 100 येन ठुक जाना है। 100 येन हमें पार्किंग की वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम कहीं छुपा के ना आगे पीछे लगा देंगे। यहाँ से फिर चलते हैं सुकून से ना। हुए कितना प्यारा मौसम हुआ है। पाकिस्तान में होता तो इस टाइम शाम के टाइम कंफर्म है कि या तो कहीं बैठ गया होना था, या तो छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ा रही होनी थी। वही पतंगबाजी का भी आपके भाई को बड़ा शौक़ है, लेकिन जापान आकर ना सारे शौक़ ख़त्म हो गए, सारे शौक़। और यहाँ पर ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, जब शुरू में आए थे ना, हम रात को 2-2, 3-3 बजे इस बिल्डिंग में आते, इस मॉल में आते थे और आकर ब्रेड अंडे वगैरह बाय करके जाते थे। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 ब्रेड थी जो हलाल थी और बाकी सारी हराम थी, उसके अंदर ज़ीरा चेन मौजूद था। अब ये बिल्डिंग के अंदर बन रही है अपार्टमेंट, जो कि तकरीबन 5 सालों में, पता नहीं 2 सालों में कंप्लीट होंगे, लेकिन उधर लिखा हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं पता। ये आजकल पता नहीं कावानिशी के एरिया में क्या हुआ पड़ा है, इस जगह पर ना पुलिस ही बहुत ज़्यादा आती है। पुलिस नहीं आई हुई यहाँ पर, यकूज़ों को रोका हुआ है। पता नहीं अब मैंने क्या करना था, पुलिस को देख के सारा कुछ ही भूल गया क्या करना था अब मैंने। चलते हैं कोई खाना पीना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, बाहर से घूम फिर के इस टाइम घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी नहीं किया है टाइम वेस्ट करके ना, अब घर की तरफ निकलने लगे हैं। सुबह फिर जल्दी उठना पड़ना है, क्योंकि सुबह के टाइम फिर काम है। आज टेस्ट हुए हैं, तो टेस्ट ख़त्म होने के बाद आगे फिर 3 छुट्टियाँ आनी हैं। उन 3 छुट्टियों के बाद ना क्लासेस चेंज हो जानी है। देखो क्या बनता है, सारे पाकिस्तानी लैदा हो जाएंगे। खैर अभी चलते हैं ज़रा, कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं, जाकर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। आज जो है ना मौसम जो ठीक हो गया ना जापान में, इसकी वजह से ना अब सुकून हो जाएगा। आगे 15 दिन हो रहा है, फिर उसके बाद जैकेट्स वगैरह और हुडी वगैरह निकाल लेंगे। बाकी इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कल देखते हैं कि कहाँ निकलते हैं हम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।